हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लैपटॉप क्लास यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं कि एक स्टूडेंट मार्कशीट को कैसे तैयार किया जाता है। ओके। एक स्टूडेंट मार्कशीट में कौन कौन से एक्सेल फार्मूला का यूज होता है। तो देख सकते हैं हमारे पास एक स्टूडेंट मार्कशीट का ऑलरेडी एक शीट बना हुआ है, जो कि हमने खुद से तैयार किया है। आप इस शीट को कॉपी कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं। ओके। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके। देख सकते हैं हमारे पास इस स्टूडेंट मार्कशीट में उसका नेम, स्टूडेंट का नेम है, सारे सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, संस्कृत, टोटल्स हैं, एवरेज मार्क्स हैं, डिविजन्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड डिविजन्स दिया हुआ है। उसके बाद ग्रेड है, ए प्लस, बी प्लस, सी, डी, ऐसा इस प्रकार से। स्टेटस है कि पास हुआ है स्टूडेंट्स या फेल हुआ है। इस तरह से आप स्टूडेंट मार्कशीट को तैयार कर सकते हैं, वो भी फॉर्मूला से। ओके। तो चलिए देखते हैं किस तरह से आप एक फॉर्मूला का यूज करके टोटल्स निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, डिवीजन निकालते हैं। ओके। तो हमने टोटल्स जो भी हम फॉर्मूला से निकालने वाले हैं सबको हमने क्लियर कंटेंट्स कर दिया। ओके। और इस तरह से क्या करेंगे, अपने अकॉर्डिंग रो के इस कॉलम को एडजस्ट कर लेंगे, कॉलम के साइज को एडजस्ट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग, अपने यूज़ के अकॉर्डिंग। ओके। ताकि हमको फॉर्मूला लिखने में आसानी हो। ओके। क्योंकि क्या होता है कि डिवीज़न और ग्रेड का जो फॉर्मूला होता है वो थोड़ा-सा बड़ा होता है। अगर कॉलम छोटा रहेगा तो फिर लिखने में प्रॉब्लम आ सकती है। ओके। तो चलिए यहाँ से इस तरह से हम थोड़ा-सा एडजस्ट कर लेते हैं ताकि फॉर्मूला भी लिखें और स्टूडेंट मार्कशीट का जो शीट तैयार किया हुआ है, वो पूरा शीट स्क्रीन पर आपको अच्छे से दिख पाए। ओके। तो हमने टोटल को एडजस्ट कर लेते हैं, नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, संस्कृत। ओके। इस तरह से हमने अभी एडजस्ट किया है, थोड़ा-सा और भी एडजस्ट करना होता है आपके अपने नीड के अकॉर्डिंग। ओके। तो सबसे पहला फ़ॉर्मूला के लिए हमारे पास आएगा टोटल, यानी कि टोटल मार्क्स कितना स्टूडेंट्स को आया है सभी सब्जेक्ट्स में। फ़ॉर्मूला लगाते हैं इक्वल टू, सबसे पहला फ़ॉर्मूला टोटल्स के लिए आता है हमारे पास, लिखेंगे। सबके लिए साइज़ क्या होना चाहिए दोस्तों, सेम होना चाहिए, इसलिए हम लोग टोटल्स कॉलम्स को सेलेक्ट किया। ओके। और सबका साइज सेम कर दिया 14th। ओके। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं टोटल का, इक्वल टू सम एंड ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स डालने के बाद इस तरह से माउस से टोटल मार्क्स को सेलेक्ट किए और फिर क्लोज ब्रैकेट्स, प्रेस द एंटर बटन, यू गेट 403। फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू सम, ओपन ब्रैकेट, उसके बाद टोटल मार्क्स का सिलेक्शन एंड क्लोज द ब्रैकेट्स। ओके। ब्रैकेट्स को क्लोज करना है और प्रेस द एंटर बटन, देन यू कैन गेट 412, यानी कि योगी को टोटल सब्जेक्ट्स में 412 मार्क्स आए हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमने टोटल्स मार्क्स तैयार कर लिए हैं फॉर्मूला का यूज करके, इक्वल टू सम का फॉर्मूला यूज करके। ओके। अब हम निकालने वाले हैं एवरेज को। एवरेज के लिए क्या फॉर्मूला होगा, चलिए सबसे पहला फॉर्मूला देखते हैं, इक्वल टू एवरेज, AVERAGE, एवरेज फुल लिखना पड़ेगा। ओके। एवरेज एंड ओपन ब्रैकेट एंड सेलेक्ट द ऑल मार्क्स, ऑल सब्जेक्ट मार्क्स को सेलेक्ट करेंगे, फिर क्लोज द ब्रैकेट एंड प्रेस द एंटर बटन, यू कैन गेट 80.6, यानी कि हमारा पास एवरेज मार्क्स हो गया। एवरेज मार्क्स का फॉर्मूला क्या हुआ, इक्वल टू एवरेज, ओपन ब्रैकेट, सेलेक्ट द ऑल मार्क्स। ओके। जो कि योगी के द्वारा यहाँ पर किया गया है, तो योगी के द्वारा मार्क्स को सेलेक्ट किया, क्लोज द ब्रैकेट्स एंड प्रेस द एंटर बटन, 82.4। इस तरह से आप किसी भी स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स को निकाल सकते हैं।
तो दोस्तों इस तरह से हमने एवरेज मार्क्स निकाल लिया। ओके, इस तरह से आप देख सकते हैं कि एवरेज मार्क्स का फॉर्मूला क्या था, इक्वल टू एवरेज एंड ओपन ब्रैकेट सिलेक्शन, उसके बाद क्लोज ब्रैकेट। नेक्स्ट हमारे पास आएगा डिवीजन। डिवीजन का फॉर्मूला क्या है, थोड़ा सा बड़ा है, इसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। इक्वल टू, अब थोड़ा सा देख लेते हैं फॉर्मूला क्या है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। फॉर्मूला को डालते हैं, लिखेंगे इक्वल टू, इफ स्टार्टिंग ब्रैकेट्स, एवरेज को सिलेक्शन करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ओके एवरेज का सिलेक्शन करें किए हैं तो H3 आया, इक्वल टू इफ ओपन ब्रैकेट एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा फर्स्ट, फिर से कॉमा डाल, डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाद फिर से कॉमा डालेंगे। नेक्स्ट फिर से एवरेज का सिलेक्शन करना है, तो इफ ओपन ब्रैकेट एवरेज का सिलेक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 60 हो गया, अब 50 तो इसमें कॉमा डालेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा में सेकेंड डिवीजन। ओके, सेकेंड डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, फिर कॉमा डालेंगे, इफ इफ लगाएंगे, फिर स्टार्टिंग ब्रैकेट, ओके यानी ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट करेंगे, फिर से एवरेज का सिलेक्शन करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये ग्रेटर देन इक्वल टू डालना ही होगा। ओके, कितना 30, ग्रेटर देन इक्वल टू 30 कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में डालना है थर्ड, यानी कि थर्ड डिवीजन। ओके, थर्ड और डबल इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर देना है, फिर कॉमा डालना है, कॉमा डाले हैं, उसके बाद फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा डालेंगे और लिखेंगे फेल, FAIL, फेल, डबल इन्वर्टेड कॉमा डालेंगे, और जितना ब्रैकेट्स हमने ओपन किया है ना, सेम टू सेम उतना ही ब्रैकेट्स हमको क्लोज भी करना है, तो 1 2 और 3, यानी कि 3 क्लोजिंग ब्रैकेट्स भी होगा। ओके, तो यहाँ पर हमें 3 ब्रैकेट्स लगा देते हैं, प्रेस द एंटर बटन, और इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे पास आ चुका है डिवीजन क्या है, फर्स्ट, यानी कि 60 मार्क्स या उससे ऊपर है तो फर्स्ट डिवीजन, 50 मार्क्स या उससे ऊपर है तो सेकेंड डिवीजन, 30 मार्क्स या उससे ऊपर है तो थर्ड डिवीजन, और अगर 30 मार्क्स से नीचे है तो फेल डिवीजन। ओके, तो इस तरह से आप फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला अच्छे से देख लीजिए और यही फॉर्मूला सीखना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना है, आप आराम से उस कॉलम को सिलेक्ट कीजिए, वहां पर प्लस आइकन आ रहा हो, उस प्लस आइकन को आराम से नीचे की ओर सरकाइए, मूव कीजिए, और सारा कॉलम्स के लिए फॉर्मूला यूज हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड में थर्ड डिवीजन फेल हुआ है कि नहीं हुआ है, टोटल का टोटल कॉलम्स आपको लिख के आ जाएगा, एकदम सेम टू सेम एक ही फॉर्मूला से टोटल कॉलम को फिल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट डिवीजन भी हमारा हो गया। ओके, डिवीजन हमने फिल कर चुका है, इस तरह से डिवीजन का फॉर्मूला यूज कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेड। ओके, हमारे पास क्या है, डिवीजन के बाद क्या है, ग्रेड। ग्रेड में फॉर्मूला को यूज करना पड़ेगा, तो चलिए फॉर्मूला का यूज करते हैं, लिखेंगे इक्वल टू इफ स्टार्टिंग ब्रैकेट्स यानी ओपन ब्रैकेट्स एवरेज का सिलेक्शन, ग्रेटर देन इक्वल टू, अब यहाँ पर ग्रेड एडजस्ट करना है तो मार्क्स चेंज हो जाएंगे, 80 हमने रखा, 80, इफ एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा ए प्लस, यानी 80 से ज्यादा नंबर आएगा तो ग्रेड A प्लस होगा, फिर से कॉमा, इफ स्टार्टिंग यानी ओपन ब्रैकेट, उसके बाद फिर से एवरेज का सिलेक्शन करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ओके एवरेज का सिलेक्शन किए, ग्रेटर देन इक्वल टू नाउ 70, यानी 70 नंबर या उससे ज्यादा रहेगा, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा तो ए, यानी 70 या 70 से ज्यादा मार्क्स रहेगा तो ए होगा उसका ग्रेड, फिर कॉमा डालेंगे, इफ ओपन ब्रैकेट्स फिर एवरेज का सिलेक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू 50, ओके 50 यानी कि कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा बी, यानी कि अगर 50 से अधिक या 50 नंबर है तो बी ग्रेड आएगा। ओके, कॉमा डालेंगे, फिर से इफ ओपन ब्रैकेट एवरेज का सिलेक्शन करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ओके ग्रेटर देन इक्वल टू, उसके बाद में क्या लिखेंगे 30, यानी कि 30 मार्क्स से ज्यादा या 30 मार्क्स के बराबर आता है तो उसका जो ग्रेड होगा वो सी ग्रेड होगा, और इस तरह से जितना हमने सी ग्रेड आएगा, और अगर 30 मार्क्स से कम आया तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में उसको डी लिख देना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा डी, डबल इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज कर दिए, जितना ओपनिंग ब्रैकेट्स है उतना ही क्लोजिंग ब्रैकेट्स भी होगा, तो 1 2 3 और 4, तो यहाँ पर 4 क्लोजिंग ब्रैकेट्स डालने होंगे। ओके,
तो हमने यहाँ पर 4 ब्रैकेट्स डाले, प्रेस द एंटर बटन एंड यू कैन गेट ग्रेड रिजल्ट, यानी A+। आप देख सकते हैं इसका एवरेज 80 से अधिक है, तो यहाँ पर A+ आया है। इस तरह से कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, प्लस आइकन आएगा, उस प्लस आइकन को माउस से नीचे की ओर मूव करेंगे और इस तरह से पूरा ग्रेड फिल हो जाएगा। किसमें A+ होगा, किसमें C होगा, किसमें B होगा। इस तरह से देखते हैं 50 से कम मार्क्स है तो C है, यहाँ पर B आया है यानी कि 60 से कम मार्क्स है तो B ग्रेड आया है। तो एकदम एक ही फॉर्मूला का यूज करना है, टोटल के लिए यही सही होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टेटस, यानी कि पास हुआ और फेल हुआ। इसके लिए क्या है फॉर्मूला, ओके, इक्वल टू इफ स्टार्टिंग ब्रैकेट्स यानी ओपन ब्रैकेट्स, ओके, एंड एवरेज का सिलेक्शन ग्रेटर देन और इक्वल टू 30, इक्वल टू इफ एवरेज का सिलेक्शन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 30, डबल इन्वर्टेड कॉमा के बीच में लिखना है पास, अदरवाइज कॉमा डालना है, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है फेल। यानी कि 30 मार्क्स से ज़्यादा या उसके बराबर आया है तो पास, और 30 मार्क्स से नहीं आया है, नीचे आया है तो फेल। ओके, प्रेस द एंटर बटन करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कि पास हुआ कि फेल हुआ। देख सकते हैं यहाँ पर पास है क्योंकि इसका जो एवरेज है वो 30 से अधिक है। ओके, तो इस तरह से कॉलम को सेलेक्ट करना है और फिर हमारे पास कॉर्नर में आएगा प्लस का आइकन, इस प्लस आइकन को माउस से आराम से नीचे की ओर मूव करेंगे तो सारा स्टेटस दिख जाएगा कि पास है कि फेल है। ओके, इस तरह से हमने पास का फॉर्मूला निकाल लिया। इस तरह से हमने स्टूडेंट मार्कशीट को बना लिया है टोटल्स फॉर्मूला का यूज करके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह से बने रहिए हमारे चैनल पर।